लास्ट तक देखें इसमें इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन बिफोर गोइंग टू ऑल द थ्री मेथड दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, उससे पहले मैं फिर आपके लिए दोहराऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो इस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर नहीं भी होगी लेकिन हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Any equation which is in the form of ax square plus bx plus c or can be written in the form of ax square plus bx plus c। इसका क्या मतलब है can be written? मतलब सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, ये a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बात सीखनी है, ए किस चीज को बोलते हैं, बी किस चीज को बोलते हैं और सी किस चीज को। ए बोलते हैं स्क्वायर वाले एक्स का कोएफिशिएंट, ठीक है। जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, जो भी एक्स स्क्वायर के लेफ्ट में इसके साथ होगा विद अलोंग विद साइन, यानी प्लस होगा कि माइनस होगा, उसको बोलते हैं ए। बी होता है जो एक्स, चाहे ये पहले लिखा हुआ हो, लास्ट में लिखा हुआ हो या बीच में लिखा हुआ हो, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होगा उसका बोलते हैं बी, लेकिन साइन के साथ, यानी यहां पे ये है ना, ये साइन के साथ। सी होता है कांस्टेंट, चाहे वो लास्ट में हो या फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए क्या हुआ, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो ए हुआ आपका, ये बी हुआ प्लस 3, क्या हुआ प्लस 3, सी क्या हुआ प्लस 4। यहीं पे मैं लिखूंगा ऐसे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ए हुआ प्लस 2, बी हुआ माइनस 3, सी हुआ माइनस 4। ठीक है, ए बी सी क्या हो सकते हैं, ए कभी 0 नहीं हो सकता, ए कभी 0 नहीं हो सकता, ए का वैल्यू आपको कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। बी और सी का आ सकता है, बी 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। आपका सी जो है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये जो ए है ये भी प्लस हो सकता है और माइनस, लेकिन 0 ही कभी नहीं हो सकता। क्यों, अगर ये 0 होगा तो ये एक्स स्क्वायर ही गायब ही हो जाएगा। ओके, जब 0 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वो बन जाएगा ना 0। जब स्क्वायर नहीं रहा आपका इक्वेशन में तो इक्वेशन कहां से आएगी, ठीक है। क्या रखा आपने याद, ए कैन नेवर बी 0, ठीक है। अब कहीं पे ऐसी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन है? पहली नजर में लग रहा है ये नहीं है, लग रहा है कि नहीं बाबा, पाने मना, ये भी इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं उस फॉर्म में। देखो एक्स स्क्वायर अभी क्या है, इसका साथ में क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, मतलब दिखाई क्या दे रहा है, कुछ नहीं। जिसका कुछ नहीं होता है ना एक्स स्क्वायर के साथ में, उसका 1 है, क्योंकि 1 हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्लस एक्स है ही नहीं इक्वेशन में, मत मैं इधर लिखूंगा 0 इंटू एक्स, हो गया ना बी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, हो गई ना ये फॉर्म। ए के बदले 1, एक्स रखा मैंने ये 0, बी के बदले क्या आया 0 और सी के बदले क्या है 3। अब आप बोलोगे सर ये एक्स तो है ही नहीं, 0 इंटू एक्स हो गया ना 0, मतलब कुछ भी नहीं, ये मैंने सिर्फ इसको शेप दी, समझ आवा। वो 0 इंटू एक्स त्रोन में पान है, अतमो इक्वेशन मज एक्स कहें, वन अड़ बच कर क्या दपान गोडनुका गो एक्स स्क्वायर, दोयमा गो एक्स, वनकस कुछ दोयम यह बी कि सी, यह बी नत कुछ इक्वेशन में दोयम, बी तिथ याद थवन हे क्लास पे बी गो सह एक्स सत, सी गो सह कुन जिस कुन जिस, तो पे दोयम लास्ट पे वनकस दोयमी, मगर सी क्या कुन जिस। ओके, अब बी कहाँ है, बी मैंने यहीं पे लगाया, यहीं से लगाया इसको, 0 इंटू एक्स, बी के बदले आया 0 इंटू एक्स होना, फिर भी 0, मत सवाल पे कुछ फर्क पड़ा है, समझ आवा, मैंने पहले आपको बोला है। अब आ जाओ इधर,
कहां पे इक्वेशन पे, इस इक्वेशन को हम करेंगे तीनों के तीनों मेथड से सॉल्व। सबसे पहले मैं लूंगा कौन सा मेथड, सबसे पहले लूंगा मैं फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें क्या करना होता है आप मेरी बोर्ड की तरफ ध्यान रखेंगे, ठीक है। लास्ट टच दे रहा हूं, हाँ, इसके बाद मैं दूसरे चैप्टर पे चला जाऊंगा। क्या करना होता है, यहां पे कितने आए हैं टर्म्स है, 1 2 एंड 3। आप पहली टर्म ऐसे ही लिखो और -10 है ना, और इक्वल टू 0 लिखा मैंने क्या, x² -10। अब क्या रह गया, -3x आप नहीं लिखोगे, ठीक है। इसको सुप्लिट करना है, तभी तो इसको सुप्लिटिंग द मिडल, ये है ना मिडल में, इसको तभी भी दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सुप्लिटिंग द मिडल टर्म। सुप्लिट क्या होता है, इसको चेंज लाना है। जिस तरह 100 के आते हैं ना 50-50 या 10 के 10, 100 क्या ही चेंज, 50 + 50 यस ना, 100 गो ज्यादा के 50 से ज्यादा ना दाम रही भी, 100 गो ज्यादा के 10 के 10 नोट्स, 10 के 10 नोट ना ही भी। ये -3x आपको नहीं लिखना है, बल्कि इसके बदले आपको इसको सुप्लिट लिखना है, इसके बदले 2 डिजिट और लिखना है, चेंज लाना। अब क्या लाएंगे, किसी भी डिजिट को हम चेंज ला सकते हैं इनफाइनाइट टाइप, ठीक है। कोई डिजिट बदला अगर मैं सुप्लिट ऐसे कर अच्छ में इनफाइनाइट वेज, इनफाइनाइट यहाँ टाइम्स है। फॉर एग्जाम्पल 10 जन में सुप्लिट करूं, अगर मैं मुझको 10 सुप्लिट करना है, इसको मैं लिख सकता हूं 9 + 1 भी, ठीक है, 8 + 2 भी, 7 + 3 भी, 6 + 4 भी, हाँ, 5 + 5 भी। इतना ही नहीं, 11 - 1, 12 - 2, 13 - 3, 14 कितनी बार मैं लिख सकता हूं, इनफाइनाइट तरीका ये टाइम्स में इसको लिखता हूं। लेकिन इन लाखों करोड़ों में से आपको सिर्फ एक चाहिए, इधर क्या चाहिए, एक। अगर तो करोड़ बद तरीका ना फुटबॉल है सुप्लिट है मत तुमको करोड़ों मज लगे तेल अकिस निशानी कुछ लगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको करना है यहाँ -3 का सुप्लिट, ठीक है। इसको -2x -x भी लिख सकता हूं, ठीक है, और -5x + 2x भी लिख सकता हूं, -6x + 4x भी लिख सकता हूं, -7x + 5x भी लिख सकता हूं, -8x + 6 ये कहा है, ओ गलत हुआ, -5 + 2x ना 3, -6 + 3x, -7x + -8x + -9x + -10 कितनी बार लिख सकते हो। लेकिन सब आपको नहीं चाहिए, इन हजारों करोड़ों में से आपको क्या एक चाहिए, वो कौन सवाल है, उसी के लिए मैंने यहाँ पे ये 2 लिखे। सबसे पहले आपको इन 2 का मल्टीप्लाई करके रखना है। 10 × x कितना हुआ, 10x²। इनमें से ये वही आ सकता है जिनका मल्टीप्लाई होगा क्या, -10x²। इसका है 2x, इसका मत है मल्टीप्लाई 5 × 2, यही आपको आएगा। 6 × 13 मत नहीं आएगा, 7 × 4 नहीं आएगा, 8 × 5 40 नहीं आएगा। इनमें से सिर्फ एक आएगा मल्टीपल इन 2 के मल्टीपल के बराबर, राइट। तो वह निशान यार यमन दोन नमन लास्ट के दोन हंदिस मल्टीप्लस ही बराबर सो x सावज गोड -5 + गो ये देखो -5x + 2x, तो उसी -5x + 2x को ना b -3x फर्क मत है सुप्लिट करा में ये गो नहीं मिडल टर्म सुप्लिट दोन मस और मस ना फुटवर्ड आ गया ना चेंज, सुप्लिट हो गई है। दिस व्हाई वी कॉल इट एज मिडल, सुप्लिटिंग द मिडल। और फैक्टर निकाले हमने, क्या निकाले हमने, फैक्टराइजेशन मेथड। बस ये स्टेप करना है। इन में अगर ये एक स्टेप आया ना आपको, तो इसके नीचे आप खुद ब खुद करोगे। इसके बाद क्या करना है, इन दो का कॉमन निकालना है। इसमें और इसमें क्या काम है, ओके। यहाँ क्या रह गया -5, इधर क्या आएगा 2 और 10 में क्या निकलेगा +2, इधर क्या रहेगा x -5, इधर भी इनके बदले एक ही, फिर क्या ये x और +2
एक्स प्लस टू, एक्स प्लस